हाय एवरीवन। अभी हम ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ देख रहे हैं बिहार के लिए। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल ऑफ बिहार के बारे में। इसके पहले हमने क्या देखा है? इसके पहले हमने ज्योग्राफी में ये देखा है कि बिहार का फिजिकल डिवीजन क्या है, बिहार का रॉक कैसा है, बिहार की नदियाँ कैसी हैं, बिहार में बाढ़ क्यों आता है। और उसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा सॉइल ऑफ बिहार। तो सॉइल को पढ़ने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ ना बिहार एसआई का दरोगा का, उसका अगर क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे तो इतना तो कंफर्म है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी अगर आप करोगे कि सिर्फ देख लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप एक बार इस बार का बिहार एसआई का क्वेश्चन उठा कर देखो तो समझ में आएगा कि सिर्फ ये देख लेना ना कि नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मिट्टी कहाँ मिलता है, वो मिट्टी कहाँ मिलता है, ये नदी कहाँ मिलता है, वो कहाँ जुड़ता है, ऐसे बात नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। और जब बिहार ऐसा ही ये किया है तो ये मान के चलिए ये एक सिग्नल है जो कि वो हमारे कमीशन ने दे दिया है कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रेडिशनल बहुत कम आने वाले हैं। यानी कि सिर्फ ये देखना, जैसे पिछले की वीडियो मैंने क्या बताया था नदियों के बारे में, कौन नदी बिहार में कहाँ इंटर करता है, कौन नदी गंगा में कहाँ इंटर करता है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये सबको पता है, ये सब लोग पढ़ रहा है। तो ऐसे में चीज़ों को थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहाँ पे रोल आता है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना। सिर्फ ये देखने से नहीं काम चलेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मतलब वो करना तो पड़ेगा क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़रूरी होना। जैसे कि ये सॉइल हम पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन अभी तक क्या पूछता आया है कि बिहार में मेनली कौन सा सॉइल मिलते हैं। हमको आपको सबको पता है ये हमारा नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में आता है, और गंगेटिक प्लेन में आता है तो क्या है, यहाँ एलुवियल सॉइल है। फिर क्या पूछा है, वेस्ट चंपारण में कौन सा सॉइल मिलता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, पिडमेंट सॉइल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वैम्पी इलाका है। क्लियर है। लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन आया है ना एग्ज़ाम में बिहार एसआई का, उससे लग नहीं रहा है कि अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम केवल सॉइल की बात करें तो बिहार में सिर्फ ये देखना कि कहाँ पे कौन से रीजन में सॉइल मिलता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सॉइल हमारा और कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं सॉइल के बारे में ब्रीफली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बन सकता है ना वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब करना पड़ेगा। देखिए जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल बेसिकली होता क्या है। सॉइल हमारा जो अपर क्रस्ट है ना लिथोस्फीयर का, उसका टॉप मोस्ट पार्ट है। तो इससे पहले कि हम सीधा ये देखें कि बिहार में कौन कौन से जगह पे सॉइल मिलते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं कि बिहार ये सॉइल जो है कि फॉर्म होता कैसे है। इसके फॉर्मेशन को जानेंगे ना तो बहुत हद तक अगर आंसर भूल भी गए तो आप एलिमिनेट कर लोगे अपने कंसेप्ट के बेसिस पे। जैसे कि हमें पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है विदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि पत्थर के, यानी कि जो होता है ना रॉक हमारा पत्थर, उसके टूटने के कारण बनता है। अब वो रॉक टूट गया तो वो टूटना बहुत तरीके से हो सकता है। फिजिकल विदरिंग हो सकता है, केमिकल विदरिंग हो सकता है एंड बायोलॉजिकल विदरिंग हो सकता है। ये तीनों अलग अलग एक प्रोसेसेस होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जानिए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल विदरिंग होता है। अब वो रॉक टूट गया, अब वो पार्टिकल में टूट गया है, तो अब दो चीज़ें होंगी, या तो उसी जगह पे मिलियंस ऑफ ईयर्स में आसपास के एरिया में वो अलग अलग सॉइल बन जाए, या दूसरा बहुत सारे एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, उसके कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल जो टूट गए हैं रॉक के वो ट्रांसपोर्ट होंगे। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं रेनफॉल के द्वारा, पानी पड़ेगा बहा के ले गया। दूसरा विंड हो जाएगा हमारा, हवा आया उसको यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करते करते डिपॉजिट कर देगा एक लंबे कोर्स में। तीसरा प्रेसिपिटेशन होता है, कुछ हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको प्रेसिपिटेट करके डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दूसरा
ये जो रॉक हमारा टूटा है, ये रॉक भी हमें पता है 3 तरह के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। तो कौन सा रॉक टूट रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉइल के फॉर्मेशन में। जिस तरह का रॉक टूटेगा उस तरीके का हमारा सॉइल बनेगा। और प्लस में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, और भी चीज़ें हैं। तो ये मेनली 4-5 जो है ना हमारा मेन है, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बेसिकली बिहार में इतना ज़्यादा रीजनल वेरिएशन होता है ना, क्योंकि नदियाँ अपने कोर्स को बदलती हैं, शिफ्टिंग होता है रिवर कोर्स का। नॉर्थ बिहार की सारी नदियाँ कोर्स अपने चेंज करती हैं। तो अगर फिक्स कोर्स है तो हम पता लगा सकते हैं कि चलो हाँ कहाँ पे बालू, कहाँ पे ज़्यादा किस प्रॉपर्टी का सॉइल होगा, लेकिन कोर्स बदल रहा है। इस कारण से एग्जैक्ट मैप बहुत ही रेयर मिलता है। तो मोटा मोटी हम पता लगाते हैं, एक ब्रॉड विजन में एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाँ चलो ऐसा ऐसा सॉइल है। क्योंकि ओवरऑल बिहार में 90% सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल है, 90%। लेकिन फिर भी हम अपनी सहूलियत के लिए रीजनल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेनली अगर किताब में जाओगे तो बुक में क्या लिखा है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है। उसमें बेसिकली दिया है नॉर्थ बिहार में कैसे सॉइल है और साउथ बिहार में कैसे सॉइल है। तो नॉर्थ बिहार की सॉइल की बात करेंगे ना तो मेनली 4 भागों में उसको बांटा गया है। उसके पहले यहाँ पे हमारा क्या है, 2 मैप है। ये जो मैप है वो बहुत ही इलेबोरेटेड क्लासिफिकेशन के रूप में है, जो कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ही रीजनल लेवल पर जितना क्लासिफिकेशन हो सकता है वो हमने किया है। और दूसरा मैप ये वाला है जिसमें कि हम सिर्फ देखेंगे उससे भी कम एक छोटा क्लासिफिकेशन कि कहाँ कहाँ कौन से सॉइल मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बहुत ही ब्रीफ जो बुक में दिया हुआ है वो है कि नॉर्थ बिहार की अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो एक तो हमारा होता है पिटमेंट सॉइल होता है, जो कि हमारा चंपारण, वेस्ट चंपारण इलाके में मिलता है, वेस्ट चंपारण। दूसरा होता है तराई सॉइल। अब ये जो है ना हिमालय का हमारा यहाँ से एक्सटेंशन चल रहा है तराई सॉइल, तो उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, तराई सॉइल, जहाँ पे थोड़ा सा स्वैम्पी इलाका होता है। फिर हमारा होता है रिसेंट एलुवियम। अब ये रिसेंट एलुवियम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। तो ये हमारा मोटा मोटी नॉर्थ बिहार का हो गया। इसके बाद साउथ बिहार में आएंगे तो साउथ बिहार में भी हमारा आता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, साउथ के हमारा पेरिनियल रिवर्स नहीं है, यहाँ रेनफेड रिवर्स हैं, यानी कि वैसी नदियों के कारण मिट्टी जमा होता है, सॉइल डिपॉजिट होता है, जो कि सालों भर नहीं वहाँ पानी आता है। इस कारण से इनके सॉइल प्रॉपर्टीज़ में थोड़े सा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद हमारा आता है रेड सैंडी सॉइल, फिर आता है बलतर सॉइल और फिर आता है टाल सॉइल। ये मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक ब्रॉड वे में हम क्लासीफाई करते हैं इस फिगर से, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो अब देखिए, इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सॉइल है, यानी कि बेसिकली वो रॉक के टूटने से बन रहा है। तो अगर हम बात करें हिमालय के रीजन में और इस रीजन में, दोनों में सॉइल में, ये रॉक में फ़र्क है। जो हम टाइप्स ऑफ रॉक पढ़े हैं ना वहाँ देखे हैं, ऊपर के जो रॉक है वो हिमालयन रॉक है, और हिमालयन रॉक क्या है, वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर होता है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर जो है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स में अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होते गए हैं। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक जब होता है ना, उसके हर एक लेयर में अलग अलग मिनरल्स मिलता है। और ख़ासकर ये जो हमारा इलाका है ना, नॉर्दर्न हिमालय, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, शिवालिक रेंज, उसमें क्या है कि आपको सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, इसका कंटेंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार का, तो ये क्या है, ये कैमूर का इलाका विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक्स का एक्सटेंशन है। और इधर अगर बात करेंगे हम यहाँ से औरंगाबाद से लेकर बांका, जमुई तक, वो छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। या और दोनों का दोनों अगर हम देखें तो दोनों के दोनों थोड़ा सा उसमें डेक्कन प्लेटू का अंश आता है। यानी कि डेक्कनिक जो रॉक है ना डेक्कन प्लेटू में, उसके फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जेनेसिस हो गया, स्किस्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब मिलता है। अब इनके कारण टूटने से थोड़ा सा क्या होता है, सैंड
ये जो सॉइल होता है वो सैंडी हो जाता है, सैंडी। क्लियर है? इन्हीं दोनों के कारण अलग अलग हमारे सॉइल बन जाते हैं। प्लस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर में क्लाइमेटिक का हो गया इफेक्ट, टेम्परेचर का हो गया, रेनफॉल का हो गया, ऑर्गेनिज्म का हो गया, प्रेसिपिटेशन का हो गया, टोपोग्राफी का हो गया, ये सारे मिलकर उस सॉइल के उस इलाके में प्रॉपर्टी को बदल देते हैं। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुका होगा अब तक। अब हम देखते हैं कि बिहार में सॉइल कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करेंगे, ये तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, ये क्लियर है आपको होना चाहिए। हम इस फिगर को थोड़ा सा एलेबोरेट वे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना नॉर्थ बिहार का और साउथ बिहार का, इन दोनों को एक्चुअली हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? ये वो सॉइल होता है जो कि पेरेंट रॉक से बना होता है। यानी कि पेरेंट रॉक जब टूटता है ना, टूट के वो पहले जमा होता है उसके फुट हिल्स पे, उसके नीचे जमा होता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वहाँ जो सॉइल मिलता है उसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। उसमें वही प्रॉपर्टी मिलता है जो कि इन पत्थर्स में जो मिनरल्स होते हैं ना, वही हमें मिलता है रेसिडुअल सॉइल्स में। क्लियर है? अब इस रेसिडुअल सॉइल्स को हम दो तरीके से बांटते हैं। ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है ना बिहार का, अपर बेल्ट, वहाँ पे मिलता है, और साउदर्न बिहार का जो नीचे साउदर्न मोस्ट लेयर है ना, वहाँ पे मिलता है। लेकिन इसको और भी सब डिवाइड करते हैं। यहाँ का जो रेसिडुअल सॉइल है ना, वो वेस्टर्न चंपारण में जो मिलता है उसको बोलते हैं पिडमेंट सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिडमेंट सॉइल। वेस्ट चंपारण में ही मिलता है केवल, वो याद रखिएगा। और बाकी जो हमारे यहाँ से वहाँ घूमेगा ना, यहाँ से वहाँ जा जाएगा तराई वाला, वो उसको बोलते हैं तराई सॉइल। ठीक है ना? तराई ऑफ हिमालयाज नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये होता है तराई सॉइल हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्दर्न बिहार का, तो ब्रॉडली हमारा एलुवियल सॉइल ही होता है गंगेटिक प्लेन में। लेकिन इसमें भी दो पार्ट होता है, खादर और भांगर। तो खादर वो होता है जिसमें कि हमारा हर साल वहाँ का जो सॉइल पार्ट का अपर मोस्ट लेयर है ना, वो रिन्यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ अपनी कोर्स को चेंज करती हैं, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम हर साल वो जो अपर मोस्ट लेयर है ना, वो बदलता है। यानी कि फ्रेश एलुवियम हर साल मिलता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। और अगर बात करें इसके ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, तो यहाँ पे यही एलुवियल सॉइल जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे हमारा शुगर केन और जूट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब शुगर केन जूट यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ इलाका है। अब बंगाल में क्या होता है, बंगाल से सटा हुआ इलाका होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट रहता है ह्यूमिड। अब शुगर केन को ग्रो होने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ पे जूट और शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होता है इस साइड, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इस वाले इलाके में। ठीक है, ये हो गया हमारा एलुवियल सॉइल खादर के बारे में। उसी तरीके से एक हमारा होता है भांगर। भांगर क्या होता है? ये होता है ओल्ड एलुवियम। यानी कि यहाँ के जो अपर सरफेस है ना हमारा सॉइल का, वो हर साल नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं भांगर। अगर आप फिजियोग्राफी डिवीज़न पढ़े होंगे ना, तो वहाँ हमने कुछ बताया था कि हमारी जो नदियाँ हैं ना, वो अलग अलग फीचर्स बनाती हैं। जैसे कि ऑक्सबो लेक हो गया, मियांड्रिंग हो गया, फिर आपको चॉर्स बोलते हैं, दोआब हो गया, टाल रीजन, अलग अलग फीचर्स बनाता है। तो मैंने बताया था कि ये जो रीजन है ना, ये वाला सिवान, गोपालगंज, सारण, इसको छपरा बोलते हैं, इसमें एक ऐसा रेंज, हमारा एक ऐसा इलाका बन जाता है जहाँ के पानी जो है ना, वो नीचे होता है और धरती थोड़ा ऊपर होता है, यानी कि दोआब का क्षेत्र बनाता है। पानी वहाँ पे फुल पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, पानी नहीं पहुँच पाने के कारण वहाँ का मिट्टी रिन्यू ही नहीं होता है। तो आपको पूछता है तो ये याद रखना चाहिए कि चॉर्स या दोआब, ये हमारा ये वाला रीजन बनता है। सिवान हो गया, सारण हो गया, फिर गोपालगंज हो गया, ये वाला इलाका। अब चूँकि यहाँ पानी पहुँचा ही नहीं है उस बीच अपलैंड इलाका में, तो वहाँ का मिट्टी रिन्यू हुआ ही नहीं, तो ये होता है हमारा ओल्ड भांगर। इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियम या फिर भांगर, ये याद रखिएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया भांगर का। उसके बाद एक आता है हमारा डोमट सॉइल। डोमट सॉइल जो है ना, वो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो हमारा बिहार है ना, वहाँ मिलता है, और कुछ कुछ पैचेज में यहाँ मिलता है बीच में, दरभंगा मधुबनी के साइड। ठीक है, तो डोमट सॉइल क्या होता है? इसको भी हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल ही, लेकिन
इसमें बस होता ये है कि सैंड, सिल्ट और क्ले उसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डोमट सॉइल। अब ये इसी इलाके में मिलता है हमारा, ये जो है ना सारण जिला, सारण हो गया, थोड़ा पार्ट सिवान का हो गया ये वाला। अब इसमें होता क्या है कि ये डोमट सॉइल थोड़ा फेवर कर देता है किस चीज़ को लेके, ये जो हमारा ऐसे वेजिटेशन जिसमें कि हमारा वाटर रिटेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वैशाली जो है ना, हाजीपुर में केला बहुत होता है, केला, वो केला जो है ना फेवर कर देता है, यहाँ के जो मिट्टी है ना वो केला के प्लांटेशन में, केला के ग्रोथ में, बनाना की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर देता है। या फिर कुछ पार्ट जो यहाँ सटा वो मुजफ्फरपुर का ऊपर है, तो मुजफ्फरपुर का लीची, उसको भी ये काफ़ी हेल्प कर देता है, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया हमारा नॉर्थ बिहार के सॉइल का, ठीक है। ऐसे भी देखो आप, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में एक पार्ट आता है हमारा गंगा का जो इलाका होता है, जो गंगा है ना, गंगा हमारा यहाँ बक्सर से लेके भागलपुर तक बीचों बीच जाता है, मतलब बिहार को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो गंगा के दोनों साइड, यानी कि नदी के दोनों साइड को बोलते हैं एम्बैंकमेंट। अब वो एम्बैंकमेंट जो होता है ना, वो आपको नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो ये गंगा के कारण, गंगा के दोनों किनारे पे जो नेचुरल हमारा लीव बनता है ना एम्बैंकमेंट, उसको बोलते हैं लीव सॉइल। बेसिकली यहाँ पे सैंड और क्ले उसका मात्रा ज़्यादा होता है, सिल्ट नहीं होता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो बिहार है ना, इसका पूरा पार्ट स्लोपिंग है हमारा पटना तक, गंगा के पूरा क्षेत्र तक। तो जब वहाँ से ढलान आ रहा है तो सारी नदियाँ अपना पानी जो है ना यहाँ छोड़ रहा है, और मिलने के कारण यहाँ पे हैवी डिपोजिशन होता है सैंड का और क्ले का। सिल्ट नहीं, सिल्ट बहुत कम हो जाता है, इसके कारण से ये इतना फर्टाइल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, गंगा के दोनों साइड में यहाँ पे होता है, क्या होता है, लीव सॉइल होता है, लीव सॉइल। अब इसी में अब हम बात करेंगे नीचे साउथ बिहार के सॉइल का। तो साउथ बिहार में सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे टाल सॉइल। ये जो लीव सॉइल है ना, गंगा के दोनों साइड एम्बैंकमेंट पे जो जा रहा है लंबा लंबा बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ये हो गया लीव सॉइल। इसी में हमारा पटना के जो ईस्टर्न साइड है ना, पटना का ईस्टर्न साइड, वहाँ प्लस कुछ पार्ट ऑफ नालंदा एंड नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ लखीसराय और शेखपुरा, ये एक बनाता है टाल रीजन। एक लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पानी जम जाता है, इसको हम बोलते हैं बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ मिलता है टाल सॉइल। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे साउथ बिहार में मेजॉरिटी इलाका में क्या मिलता है, वो मिलता है आपको, वो मिलता है ओल्ड एलुवियम। क्यों? क्योंकि यहाँ की भी जो नदियाँ हैं ना साउथ बिहार का, वो पेरिनियल नहीं है, यानी कि सालों भर वहाँ पानी नहीं रहता है, यानी कि वो सीजनल है, रेनफील्ड रिवर्स हैं, जो कि हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया या फिर अमरकंटक हिल हो गया, पलामू झारखंड उधर से होके आ रहा है। तो इस इलाके में हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है। अब यहाँ जो हमारा साउथ बिहार में ओल्ड एलुवियल सॉइल मिल रहा है ना, वो थोड़ा सा मोटा कैलकैरियस होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं करेल केवाल। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इधर हम बोलते हैं करेल केवाल। ओल्डर एलुवियल सॉइल ऑफ साउथ बिहार, उसको बोलते हैं करेल केवाल, ठीक है। एक चीज़ और जो रह गया, ये जो हमारा भांगर है ना, भांगर साउथ नॉर्थ बिहार में, तो भांगर हमारा बेसिकली ओल्ड एलुवियल है। अब इसी में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, इसी भांगर सॉइल में, चूँकि अभी मैंने क्या बताया कि पूरे बिहार में इतना रीजनल वेरिएशन होता है ना, इसके कारण से एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं मोटा मोटी कि हाँ क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसी में भांगर सॉइल में ऐसे ही जगहों पे वो मिट्टी मिलते हैं, वो सॉइल मिलते हैं जिसमें कि लाइम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं बाल सुंदरी मिट्टी, बाल सुंदरी सॉइल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बाल सुंदरी सॉइल यहाँ पे होता है, भांगर जो है ना, भांगर। अब ये भांगर मिट्टी में वैसी मिट्टी जहाँ पे लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, सैंड सिल्ट एंड क्ले तो है ही, प्लस लाइम कंटेंट ज़्यादा हो गए तो वो हो जाता है बाल सुंदरी मिट्टी, ठीक है। वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो आपको मिलता है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बाल सुंदरी मिट्टी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, ठीक है। चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा और दरभंगा, ये इलाकों में मिलता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है।
अब चलिए अब हम बात करते हैं ये वाला पार्ट। तो इसमें देखिए ये जो साउदर्न बिहार का है ना, ये भी हमारा क्या है, रेसिडुअल सॉइल्स है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा पेरेंट रॉक से ही बने होते हैं। पेरेंट रॉक तो होता नहीं है बेसिकली, वो इग्नियस रॉक ही होता है, लेकिन फिर भी एज ए होल हम मानते हैं कि ये हमारा एक रॉक से ही बना है, ओरिजिनल रॉक से। इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, तो ये जो पार्ट है ना हमारा सेकंड, ये जो हमारा कैमूर का पार्ट है, कैमूर वाला एक्सटेंशन जो कैमूर का, यहाँ पे देखो आप देखो तो यहाँ पे मिलता है हमारा रेसिडुअल सॉइल हो गए, रेड सैंडी सॉइल हो गए, इसको हम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और ये हमारा इधर पे एक चीज़ आता है और जो हम बोलते हैं बल्थर सॉइल्स वगैरह, तो ये एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन होता है हमारा। तो थोड़ा सा देखते हैं रेसिडुअल सॉइल्स में कैमूर प्लेटू से लेके छोटा नागपुर प्लेटू, कैमूर से लेके छोटा नागपुर प्लेटू तक। इसी में हमारा आता है रेड सैंडी सॉइल, जो कि कैमूर हिल्स है ना ये वाला, यहाँ पे हमको मिलता है लाल बलुई मिट्टी, ठीक है ना, लाल। उसके बाद अगर हम बात करें बल्थर सॉइल, तो ये भी आपको मिलता है बेसिकली इधर, लेकिन एज ए होल होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ठीक है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है हमारा ये पूरे इलाके में। तो इसको एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना याद रखिए कि इस पूरे इलाके में हमारा क्या होता है कि कंटेंट जो है ना वो जेनेसिस या स्किस्ट का काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से एज ए होल ये सैंडी सॉइल यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो कि उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार की सॉइल से लेके। जो मैंने बताया है ना वही सब मैंने यहाँ सब लिखा है, तो इसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओल्ड एलुवियल सॉइल बक्सर से लेके भागलपुर तक मिलता है, जैसे कहते हैं करेल के बाल। क्या कहते हैं? करेल के बाल। ठीक है, ये हो गया करेल के बाल। इसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन होता है। ठीक है, इसके बाद है रेसिडुअल सॉइल। ये पार्ट हो गया रेसिडुअल सॉइल हमारा। ठीक है, इसमें होता है रेड सैंडी सॉइल और एक होता है बल्थर सॉइल। अब रेड सैंडी सॉइल कहाँ पे है? कैमूर हिल, ये वाला पार्ट है ना कैमूर हिल, यहाँ पे होता है हमारा ये रेड सैंडी सॉइल। फिर आता है बल्थर सॉइल, इसमें भी जो है ना अगर हम बात करें तो ये इलाका भी है, यहाँ भी मिलता है, हमें दोनों जगह मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इधर ही मिलता है। फिर हम आता है टाल सॉइल। ये क्या होता है? बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा होता है। ये जो पार्ट है ना ये वाला बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा हो गया। इसके बाद नॉर्थ बिहार की बात करें तो ये हमारा लीव सॉइल हो गया। ठीक है, लीव सॉइल हो गया, फर्टिलिटी कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डोमट सॉइल, तो ये हो गया हमारा डोमट सॉइल यहाँ पे। ठीक है, फाउंड इन पैचेस यहाँ भी और यहाँ भी। फिर आता है रिसेंट एलुवियम, यही खादर हो गया और ये भांगर हो गया। अब भांगर में जहाँ पे लाइम ज़्यादा होगा, लाइम कंटेंट, उसको हम बोलेंगे बाल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, फिर हमारा तराई आता है, तराई का एक बेल्ट हो गया, लंबा सा एक्सटेंशन होता है हमारा, नॉर्थ बिहार साइड में जरन होता है। प्लस पिडमेंट स्वयं सॉइल जो कि वेस्टर्न चंपारण में मिलता है। तो ये हमारा हो गया सॉइल का बेसिक पूरा फ्लो हमारा, कि बिहार में कैसे कैसे कौन से सॉइल मिलते हैं और वो क्यों मिलते हैं, किस तरह के मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हिमालयन रीजन सेडिमेंट्री सॉइल है, साउदर्न रीजन हो गया जहाँ पे आपको डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन थोड़ा बहुत मिलता है हमको, छोटानागपुर प्लेटू जैसे हो गया, कैमूर प्लेटू ये वाला हो गया जो कि विंध्या का एक्सटेंशन है। तो इन दोनों के कारण अलग अलग सॉइल्स हमें मिलते हैं, प्लस रिवर के बहाव के कारण, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब के कारण अलग अलग सॉइल मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो हमारा रोहतास है ना, रोहतास, उसको हम लोग राइस बॉल ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा राइस होता है। राइस क्या होता है? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि यहाँ जो है ना हमारा इस साइड वाला ये वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कैनाल से भी कनेक्टेड है। हमारा साउथ वेस्टर्न जो बिहार है ना, वो कैनाल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, तो वहाँ इरिगेशन भी फैसिलिटी हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन जो पूरे बिहार में हुआ है वो कहाँ हुआ है? रोहतास में हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सॉइल के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सॉइल कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप कि ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।